नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपका परिचय एक ऐसे मेहमान से करा रहा हूं जो वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और खास तौर पर उस बीमारी के डॉक्टर हैं जो कि लाइलाज माना जाता है। और सवाल यह भी है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में उस बीमारी की चर्चा बहुत होती है। कहा यह जाता है कि एक बार आप उस बीमारी से ग्रसित हो गए तो फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई मुश्किल है, लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। इनका नाम डॉक्टर दिनेश पेंडारकर है और ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि ये डायरेक्टर सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद है। सवाल यह उठता है कि इनको कैंसर को लेकर के जो स्पेशलिटीज है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां इनके पास है। ये फेलो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी भी हैं। तो आप समझ लीजिए कि इनका ग्लोबल एक्सपोजर है। ये पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कैंसर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, सारी चीजें ये जानते हैं और इन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ठीक भी किया। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। कई तरह के सवाल हम इनसे करेंगे जो आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो डॉक्टर दिनेश पेंडारकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप हमारे साथ आए हैं। मैं समझता हूं कि आप जो जानकारी देंगे दर्शकों को बहुत लाभान्वित करेगा, क्योंकि कैंसर को लेकर के लोगों के दिमाग में इतना बड़ा डर रहता है। एक बार जैसे ही सुनाई पड़ता है कि अमुक व्यक्ति को कैंसर हो गया, वो बहुत डर जाता है, वो बहुत घबरा जाता है। और खास तौर पर अब देखें तो इतने व्यापक पैमाने पे कैंसर फैलता जा रहा है कि हर तीसरे, चौथे, पांचवें आदमी को पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित है। तो आखिरकार कैंसर इतना फैल क्यों रहा है और क्या ये वाकई लाइलाज बीमारी है? नमस्कार पंकज जी। और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर एक बीमारी नहीं है, यह कई तरह की बीमारियों का एक समूह है। इसमें कुछ बीमारियां हैं जो शायद लाइलाज हों, मगर ज़्यादातर बीमारियां वो हैं जो इलाज से ठीक हो जाती है। कई सारे फैक्टर हैं जो निर्धारित करते हैं कि कैंसर किस दिशा में बढ़ेगा, कितना ठीक होगा। इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश आपसे यही रहेगी कि कैंसर को हम इलाज लायक बीमारी माने और किसी के पता पड़ने पर कि ये कैंसर है, अस्पताल में जाने के पहले मन बना के जाए कि मुझे ठीक होना है। और अगर आप मन बना के जाएंगे कि मुझे ठीक होना है तो विज्ञान इतना आगे पहुंच चुका है कि आपकी इसमें अवश्य मदद करेगा। मगर हमें इसमें डॉक्टर और स्वास्थ्य संस्था के साथ मरीज के निःशुल्क मरीज की अंदर से ताकत की बहुत ज़रूरत है कि वो आगे आकर इस इलाज में मदद करे, कैंसर को लाइलाज ना माने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरीज वो ठीक हो सकते हैं जिनका विल पावर, जिनके अंदर अंदर की ताकत बहुत मजबूत हो। क्योंकि हमने कई सारे सेलिब्रिटीज की चर्चा भी सुनी है, उनके बारे में पढ़ा भी है कि वो ठीक इसलिए हो गई क्योंकि उनके भीतर विल पावर बहुत जबरदस्त था। तो विल पावर का रोल क्या होता है? क्या वो अंदर से आपको ज्यादा इम्यूनिटी देता है? क्या वो ज्यादा ताकत प्रदान करता है जिससे कैंसर जैसी बीमारी से लड़ा जा सके? शायद आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कैंसर वो बीमारी है जो सिर्फ किसी कारणों से नहीं होती है, जिसमें जो मेरा शरीर है वो अंदर से कितना ताकतवर है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और विल पावर ही हमारी कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। विल पावर हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। विल पावर हम इलाज के साइड इफ़ेक्ट किस तरह से झेलेंगे उसको प्रभावित करता है। तो विल पावर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो मरीज़ ठान लेता है कि मैंने ठीक होना है, प्राय मैंने मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि वो ठीक हो जाता है। अगर मैंने पहले ही दिन मान लिया कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होने वाला हूँ, वो मरीज़ ठीक नहीं करता है। इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश है, अगर किसी को पता भी पड़ता है कैंसर है तो ठान के मरीज का मन बना के
ठीक होने का इरादा रख के फिर अस्पताल में प्रवेश करें। डॉक्टर, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, विल पावर जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। अब सवाल ये उठता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, और ये कहा जाता है कि ये इंसान का एक ऐसा स्वभाव होता है जिसको थोड़ा बहुत डेवलप तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाता। पर यह भी कहा जाता है कि जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है वो उतने ही ज़्यादा मजबूत इंसान होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में उतने ही ज़्यादा सफल होते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो जितना ज़्यादा विल पावर मजबूत करेगा उसकी ठीक होने की संभावना, उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पर हमने जब चर्चा की शुरुआत की थी तो आपने कहा था कैंसर बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है, कुछ ऐसी बीमारी जरूर है, क्योंकि आपने बताया कैंसर बीमारी का समूह है, उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइलाज हैं, बाकी सबको ट्रीट किया जा सकता है। जरा अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें तो मुझे लगता है कि दर्शकों तक ये बात पहुंचेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा। इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज दुनिया में जितने कैंसर के मरीज हैं, पैदा हो रहे हैं, उससे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं जो इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आज ठीक हो के दुनिया में रहने वालों की संख्या कैंसर जो हो रहा है उस मरीजों से कई गुना ज़्यादा है। यह एक ही फैक्ट ये प्रूफ करता है कि कैंसर एक ठीक होने वाली बीमारी है। हाँ, अब ऐसा बहुत बार होता है कि कैंसर लेट स्टेज में पकड़ में आया, मरीज सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाया, या कुछ इस तरह का बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकता है। ये बहुत कम नंबर है इसका। ऑन एन एवरेज आज की तारीख में मरीज अगर जैसे ही उसको तकलीफ़ होती है वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे घर के पास में डॉक्टर मौजूद है, हमारे पास जो आम जांच है जिससे हम कैंसर को पकड़ते हैं, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, रूटीन खून की जाँच है, ये हर गली में मौजूद है। तो ऑन एन एवरेज आज मरीज छोटी सी भी तकलीफ होते से ही डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर जांच करके कैंसर की संभावना बता देता है। पहले ये नामुमकिन था, इसलिए हम अब कैंसर को जल्दी जल्दी पकड़ने लगे हैं, मतलब पूर्वावस्था में पकड़ने लगे हैं, और इसके कारण नेचुरली कैंसर का ठीक होना स्वाभाविक है, और कैंसर ठीक हो रहा है और आगे भी होगा। तो ये आप हमें बताइए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये दर्शकों तक ये बात पहुँचे कि दरअसल कैंसर ठीक होगा, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के विल पावर को मजबूत करेगा जो इस प्रोग्राम को देखेंगे।